अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह। और अब कुछ बात करते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों के हवाले से। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां मुकम्मल हैं। कल दुबई से खसूसी तैयार के जरिए रवाना होंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दोपहर 1 बजे लैंड करेंगे। इस्लामाबाद में कानूनी टीम के साथ मुशावरत भी करेंगे। पाकिस्तान आमद पर 2 प्लान तैयार किए गए हैं। प्लान ए के मुताबिक खसूसी तैयारा शाम 5 बजे लाहौर एयरपोर्ट लैंड करेगा। बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह पहुंचेंगे। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जलसे की तैयारियों के हवाले से बातचीत की गई। नवाज शरीफ को जलसागाह की वीडियोस भी भिजवाई गई। उधर इसहाक डार ने कहा कि अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा क़याम करेंगे। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से ही लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे आम की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। 80 फीट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया है, जबकि सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। जलसे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस वक्त नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी वहां पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। सरफराज अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। सरफराज बताएगा इंतजामात कहां तक पहुंचे हैं और कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त वहां पे मौजूद है। देखें, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं और मीनार पाकिस्तान के ऊपर पंडाल जो है वो सजा लिया गया है और कायदीन के खिताब के लिए जो स्टेज बनाया गया है वो भी तैयार कर लिया गया है। 40,000 से ज़ायद कुर्सियाँ, DJ सिस्टम और स्क्रीन जो हैं वो मीनार पाकिस्तान के अहाते में जो है वो लगाई जा चुकी हैं और आज रात मीनार पाकिस्तान पर कारकुनों के लिए कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया है। और अभी से ही हमें देखने में नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की एक बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान जलसागाह जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। और अब से कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक और अजमा बुखारी जो है वो अब से कुछ देर कबल जलसागाह आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर जलसागाह में जो है वो तैयारियों का जायजा भी लिया है और उसके बाद वो जहाँ पर कवाली नाइट हो रही है वहाँ का भी जो है वो दौरा किया है। और मुस्लिम लीग नून के जो कायद है मियां नवाज शरीफ वो कल एयरपोर्ट से जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह जो है वो पहुंचेंगे और शाही किले के अंदर जो है वो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए हेलीपैड जो है उसकी तैयारी भी जो है वो आखिरी मराहल के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है। और जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे तो 2 तैयारों की मदद से उनके ऊपर जो है वो फूल भी फेंके जाएंगे। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जलसा है और मुल्क भर से मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, तो इसके लिए जो ट्रैफिक का प्लान है वो भी बड़ा मौसर जो है वो बनाया गया है। और मीनार पाकिस्तान के अतराफ में 16 ऐसी पार्किंग स्टैंड्स जो हैं वो बनाए गए हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं जो कि शहर के बाहर से आने हैं उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क की जाएंगी। ताहम अब तैयारियाँ जो हैं वो आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और अब इंतज़ार है तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कायद का इंतज़ार है कि वो यहाँ पर आए और उनका जो है वो एक तारीखी इस्तकबाल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज आपका। तो कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ट्रेन लाहौर के लिए रवाना कर दी गई हैं और कारवां नवाज शरीफ के नाम से जाने वाली ट्रेन में रहनुमाओं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। खातीन कारकुनान भी कायद के इस्तकबाल के लिए इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रही हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने कराची समेत सिंध भर से ट्रेनें लाहौर रवाना। कराची के सिटी स्टेशन से लीगी रहनुमा बशीर मेमन और मोहम्मद जुबैर समेत दीगर रहनुमाओं की क़यादत में ट्रेन रवाना हुई तो लांडी स्टेशन पर सीटें ना मिलने पर कारकुनान के एहतजाज की वजह से ट्रेन को रोकना पड़ा। मुज़ाकरात के बाद ट्रेन ताखीर से अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई। GNN से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। हैदराबाद से स्पेशल ट्रेन नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह की क़यादत में रवाना हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह मोहम्मद शाह ने नवाज शरीफ को मुल्क का मुस्तकबिल करार दिया। मियां नवाज शरीफ इसलिए आ रहे हैं पाकिस्तान के माशी दलदल में फंसा हो उसको निकाले, पाकिस्तान को तमीर करे, पाकिस्तान सियासी दलदल में उसको भी निकाले। पुरजोश खवातीन कारकुनान ने भी अपने कायद की वतन वापसी को महंगाई के खात्मे का आगाज करार दिया। सारे जो सिंध के लोग हैं सब ये बेटियां हैं उनके पास जा रहे हैं, उसके देखने उसके जलसे में बहुत अच्छा इस्तकबाल कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा हमारे प्यारे और हमारे महबूब
कायदार है। सिंध के जिला मीरपुर खास से कारकुनान का काफिला नून लीग सिंध के नायब सदर फैसल मेराज की क़यादत में लाहौर के लिए रवाना हुआ। कारकुनान की जानिब से रेलवे स्टेशन पर रवानगी के मौके पर खूब नारेबाजी भी की गई। नवाज शरीफ अपने साथ एक वीएन लेकर आ रहे हैं, कौम को प्लान देंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मुल्क की मईशत को कैसे सुधारना है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की जीएनएन से गुफ्तगू, कहा गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध से काफिले आज लाहौर पहुंच रहे हैं। कल जितना बड़ा इज्तिमा होगा ऐसा इस खित्ते में कभी नहीं देखा गया होगा। 2017 में मुल्क में महंगाई नहीं थी, एक शख्स के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मंजर आम पर आ गए हैं। कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना ही हमारी गलती थी। फौज का मसला फौज को हल करना चाहिए, सियासतदानों को दूर रहना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के दोस्तों का ख्याल था कि अंदर हमारे लोग मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई समझते थे कि अंदर मौजूद लोग हमारी मदद करेंगे। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई एक जिद्दी सियासतदान है। 9 मई हमें लड़ गया। 9 मई चेयरमैन पीटीआई और हमारे खिलाफ ब्लैक डे है। 9 मई के वाकयात की हर जुम्मे के खुतबे में मजम्मत करनी चाहिए। जिन्होंने गलती की एक बार मुआफ़ी मिल जानी चाहिए। समझता हूँ कि मामलात को अब सुलझाना चाहिए। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि फौज के खिलाफ नहीं जा सकता। पीडीएम से सियासी लड़ाई करूंगा। और अभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएं खेल के मैदान से। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक अच्छा टारगेट सेट किया गया था। 368 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया गया था, जबकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन 305 रन पर ही ढेर हो गई। 45.3 ओवर्स में आपको ये बताएं कि 305 रन पाकिस्तान की जानिब से बनाए जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 62 रन से अपने नाम कर लिया है। जी बिल्कुल, बड़े हदफ के ताक़ुब में शाहीन नाकाम होते हुए दिखाई दिए। पाक ऑस्ट्रेलिया मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये मैच वो हार गए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया है। अगर देखा जाए ओवरऑल मैच की सूरत हाल तो ऑस्ट्रेलियन टीम का ये बहुत अच्छा कमबैक रहा है। एक बड़ा टारगेट सेट किया, बड़ा हदफ दिया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने खासतौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो आगाज में ओपनर्स थे उन्होंने जो एक मुनासिब टारगेट था, अच्छा टारगेट था, वो बनाने में बहुत किरदार अदा किया। जिसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात की जाए तो दोनों बल्लेबाजों ने पुरएतमाद आगाज तो किया था, लेकिन वो शराकतदारी बहुत दूर तक चलती हुई दिखाई नहीं दी और उसके बाद पाकिस्तान ये मैच हार गया है। खबर आपको दें कि एफआईए ने साबिर हमीद उर्फ साबिर मिट्ठू के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। एफआईए ने अंदरून और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात ही तलब कर ली हैं। साबिर मिट्ठू को 23 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एफआईए ने साबिर हमीद उर्फ साबिर मिट्ठू के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जानेंगे, सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरफराज, क्या तफसीलात हैं? देखें, एफआईए ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के साथी साबिर मिट्ठू के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और एफआईए का ऐसा कहना है कि साबिर मिट्ठू के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई है और एफआईए का ये भी कहना है कि साबिर मिट्ठू को 23 अक्टूबर को जो है वो तलब भी कर लिया गया है और उनको नोटिस जो है वो भी जारी कर दिया गया है और साथ में साबिर मिट्ठू को अपनी अंदरून और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात जो है वो भी तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए सरफराज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से श्रीलंकन फौज के कमांडर की मुलाकात हुई। पेशावराना दिलचस्पी, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया है। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशावराना महारत की तारीफ की। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी पाक फौज के ऑपरेशंस में कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में दिफाई और तरबियती ताउन भी शामिल है। ISPR के मुताबिक श्रीलंकन फौज के कमांडर कल काकुल में पासिंग आउट परेड भी देखेंगे। GH क़यामत पर श्रीलंकन फौज के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए।